हेलो फ्रेंड्स, आर के कोचिंग जाजापुर चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स, आज आपको हम इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बताएंगे। तो आप देखिएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से दिया जाता है और कैसे आएगा। बच्चों, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हम आपको बताएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्यों में कार्य जारी होना पाया जाता है बच्चों। मतलब कार्य जारी रहता है, जो कार्य करने वाला कर्ता होता है वो कार्य को करता रहता है, लेकिन कब तक करेगा उसका कोई पता नहीं रहता है। वो करता रहता है जो है, जिसे अंग्रेजी में आप एक्शन इज कंटिन्यू कह सकते हैं, यानी कार्य को जारी रखना, यानी प्रगति काल कार्य को करते रहते हैं। तो आप ध्यान देंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार से दिया गया है। सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आप ध्यान देंगे पहचान आपको दे देते हैं। पहचान, इसका पहचान बच्चों ध्यान देंगे। पहचान प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या है। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। जैसे वह कविताएं लिख रही है। तुम कपड़े काट रहे हो। नोट ध्यान देंगे बच्चों, नोट इसका किस प्रकार से आता है। कर्ता आई के साथ एम लगाते हैं तथा एक वचन कर्ता ही सी इट तथा नाउन
ब्रैकेट के अंदर बच्चों लिख दीजिएगा संज्ञा के साथ ई लगाते हैं कर्ता बहुवचन यू वी दे तथा नाउन्स के साथ आर लगाते हैं। तो बच्चों आप ध्यान देंगे कि किस कर्ता के साथ कौन से सहायक क्रिया लगाते हैं। तो आपको दिया कर्ता आई के साथ एम लगाते हैं तथा कर्ता एक वचन ही सी तथा नाउन यानी संज्ञा एक वचन के साथ इज लगाते हैं। कर्ता बहुवचन यू वी दे तथा नाउन्स मतलब बहुत सारे संज्ञाएं जैसे लड़के कुत्ते इस प्रकार से दिया है तो आपको आर लगाना है बच्चों। अब आप ध्यान देंगे कि इसका रूल किस प्रकार से दिया रहता है। आप ध्यान देंगे इसका रूल लिख लीजिएगा, आप रूल लिखिएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल आप लिखिएगा। रूल लिखिएगा आप। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्रिया में आईएनजी आपको लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। तो बच्चों आप ध्यान देंगे इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे एग्जाम्पल किस प्रकार से आता है। ऐसे वाक्यों में कार्य जारी रहता है। कर्ता जो कार्य को करता है उस कार्य को करने वाला जो कर्ता होता है वो करता रहता है। इसमें समाप्त होने का समय बच्चों नहीं दिया रहता है कि अभी चालू ही किया है या समाप्त करेगा कि नहीं करेगा, ये दिया रहता है। आप ध्यान देंगे जैसे मोहन कविताएं पढ़ रहा है। बच्चों दिया मोहन कविताएं पढ़ रहा है। अब मोहन कविताएं पढ़ना चालू किया है, अभी पता नहीं अभी जस्ट ही चालू किया है क्या काफ़ी देर से पढ़ रहा है, अब ये नहीं पता है कब तक पढ़ेगा। पढ़ लिया है तो दिया होता तो समझ लीजिए कि आपको लगता है भूतकाल में हुआ है कि नहीं कार्य कर लिया है, लेकिन अब पढ़ रहा है। मोहन कविताएं पढ़ रहा है लेकिन कब तक पढ़ेगा कोई निश्चित नहीं है। इसलिए मैंने आपको पहले दिया कि पूर्ण वर्तमान काल इसे कहते हैं, क्योंकि ऐसे वाक्यों में जो कार्य करने वाला कर्ता होता है उस कार्य को करने वाले कर्ता का कार्य जारी रहता है, समाप्त होने का समय नहीं दिया रहता। तो बच्चों आप ध्यान देंगे मोहन कविताएं पढ़ रहा है तो आप मोहन का अंग्रेजी लिख लें। मोहन नाउन है MOHAN मोहन। इसके बाद सब्जेक्ट के पश्चात आपको इजेम आर दिया है, हेल्पिंग और इजेम आर दिया है। तो बच्चों मोहन किसी व्यक्ति का नाम है तो आपको क्या लगाना क्या है इज, मोहन इज। इसके पश्चात दिया वर्ब क्रिया फर्स्ट फॉर्म। तो पढ़ना का अंग्रेजी आप समझ ही रहे हैं, रीड होता है READ। इसके पश्चात आपको ING फॉर्म लगाना है ING। मोहन इज रीडिंग मोहन पढ़ रहा है। अब बातें आते हैं क्या पढ़ रहा है, कविताएं कह रहा है बच्चों। तो आप लिखेंगे दी पोएम्स POEMS। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों जैसे तुम अपने दोस्तों के साथ मैदान में पतंगे उड़ा रहे हो।
तो ध्यान देंगे बच्चों, तुम अपने दोस्तों के साथ मैदान में पतंगे उड़ा रहे हो, तो तुम जो कार्य करने वाला करता है उड़ा रहा है, लेकिन कब तक उड़ाएगा कोई निश्चित नहीं है। उड़ा रहा है, हो सकता है अभी चालू ही किया हो उड़ाना, लेकिन कब तक उड़ाएगा कोई निश्चित नहीं है। इसलिए मैंने पहले बता दिया कि ऐसे वाक्यों में अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। तो आप ध्यान देंगे, तुम अपने दोस्तों के साथ मैदान में पतंगे उड़ा रहे हैं, तो तुम का अंग्रेजी बच्चों यू होता है क्या, यू। इसके पश्चात आपको यू प्लूरल नंबर है, तो आपको प्लूरल नंबर के साथ आपको हेल्पिंग और आर लगाना बच्चों, यू आर। तुम रहे हो, क्या रहे हो, उड़ा रहे हो, तो उड़ाना का अंग्रेजी बच्चों फ्ले होता है, FLAY। फ्लाई मत लिखना बच्चों, कभी कभी लोग फ्लाई लिख देते हैं बच्चों, मिस्टेक हो जाता है। FLY फ्लाई माने उड़ना होता है, लेकिन FLAY फ्ले माने उड़ाना होता है। तो यू आर फ्लेइंग, तुम उड़ा रहे हो, लेकिन अब बातें आती हैं क्या उड़ा रहे हैं, तो बच्चों आपको उत्तर में मिलेगा पतंगे, तो आप लिखेंगे यू आर फ्लेइंग काइट्स। क्या, काइट्स, काइट्स लिखना है आपको, KITES, काइट्स है। अब तुम पतंगे उड़ा रहे हो, लेकिन बातें आती बच्चों उड़ा रहे हो, अभी कार्य, कुछ कार्य बाकी है आपको, उड़ा रहे हो लेकिन कहाँ, तो स्थान आपसे पूछ रहे कहाँ, जब पूछा जाए कहाँ तो आप स्थान लिखेंगे मैदान में, तो आप लिखेंगे काइट्स इन द फील्ड, FIELD। अभी कुछ वाक्य बच्चों बाकी है इसमें, तुम पतंगे उड़ा रहे हो कहाँ, इन द फील्ड, मैदान में, लेकिन अभी कुछ वाक्य आपका बाकी है क्या, के साथ। के साथ की अंग्रेजी मैंने पहले ही बच्चों बता दिया, के साथ की अंग्रेजी विथ होता है। इसके पश्चात आपको अभी और भी शब्द दिया है कि अपने दोस्तों के साथ दिया बच्चों, आप ध्यान देंगे, पहले कर्ता क्रिया, इसके बाद कर्म, इसके बाद आप ध्यान देंगे, हम पूरा ध्यान देते रहेंगे। आप कर्ता क्रिया के बाद आप जितने भी वर्ड हैं आप लिखते चले, आपको टेंस में जरा सा मिस्टेक नहीं होगा। यू आर फ्लाइंग काइट्स इन द फील्ड विथ, के साथ की अंग्रेजी बच्चों हो गया। अब अपने दोस्तों तो युग साथ अपने के लिए योर लगता है, विथ है योर, FRIEND, लास्ट में फुल स्टॉप। बच्चों यदि आपके समझ में आ गया है तो आप जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।